आप देख रहे हैं न्यूज़ 7:30 बजे। तो आज के इस एपिसोड में आपके लिए हम लेकर के आए हैं भोजपुर जिले के कुछ खास कार्यक्रम। आज के जो कार्यक्रम भोजपुर जिले में हुए हैं उसमें एक बड़ा बढ़िया प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के रेड क्रॉस सोसाइटी आरा में एक कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी भोजपुर ने किया। इस कार्यक्रम में भाई वीरेंद्र और अशोक शर्मा, दो सामाजिक कार्यकर्ता, और नीलेश्वर उपाध्याय सामूहिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किए। प्राकृतिक चिकित्सा का यह कार्यक्रम बड़ा ही बढ़िया और कुछ वैसे लोगों के साथ रिसर्च को लेकर के दिया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी में लगातार कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए हम इस पूरे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को देखें कि कौन कौन से लोग उपस्थित थे और क्या लाभ उन्हें मिलने वाला है। जिला पदाधिकारी भोजपुर ने डिटेल शेयर किया है, इसको आप देखिए। तो पुष्कर जी से मेरा निवेदन होगा कि सर के कर कमलों से आप दीप प्रज्वलन कराएं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। पूरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे भाई परमेश्वर जी, अशोक जी, विभा जी पूरे कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं और सभी जो हमारे प्रशिक्षणार्थी आए हैं। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा इस देश की सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं मुजफ्फरपुर में प्रोमोशन कर रहा था उस समय वहाँ पे विनोबा भावे जी का एक आश्रम हुआ था। वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सालय है, गांधी आश्रम के ठीक सामने प्राकृतिक चिकित्सालय है। मैं वहाँ का दौरा किया था और मैंने पाया कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसको हम अपने पथ्य और आहार से ठीक कर सकते हैं। आजकल के लोगों को अगर नवयुवक पीढ़ी को पूछेगा तो पथ्य और आहार वो समझ भी नहीं पाता कि होता क्या है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल को मतलब आपके आज की भाषा में बता रहा हूँ कि चेंज करके हम ठीक हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाई। तो भाग्यवश हमारा जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो जल गया, नहीं तो आज हम विश्व में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ रहते। वो जो ज्ञान की स्थली थी जहाँ पे सारे विज्ञान के हमारे ग्रंथ रखे हुए थे वो जल गए और हम अंधकार की तरफ चले गए। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसमें एक हमारा जो एक्यूप्रेशर अभी कहा जाता है कि ये आया चाइना से, लेकिन चाइना से नहीं आया, यहाँ से चाइना गया और चाइना से लौट के यहाँ आया। तो हम बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा होते हैं, जैसे गर्म पानी का सेक होता है, हम लोग मिट्टी का लेपन भी उसमें होता है प्राकृतिक चिकित्सा में। और आजकल आप लोग देखते हैं कि जैसे बालों में लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक पदार्थ लगाते हैं, लेकिन अगर मुल्तानी मिट्टी या नदी की मिट्टी भी हमारी माँ बहनें लगा लेंगी तो उससे ज़्यादा निश्चित रूप से मुलायम और घना बाल रहता था। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका जो पुनः ये सभ्यता ये समझ चुकी है कि हमको रिटर्न टू नेचर करना ही पड़ेगा। तो हमको इलाज में भी वो सिचुएशन अपनाना पड़ेगा और लोग अपना भी रहे। आप देख रहे हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोग जा रहे हैं। देखा होगा उदाहरण के रूप में कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की चिकित्सा करते करते जब लोग थक गए तो उनको फिर से नेचुरोपैथी में और प्राकृतिक चिकित्सा में बेंगलुरु जाना पड़ा, वहाँ की इलाज कराना पड़ा और वो अभी ठीक है। कहने का मतलब ऐसे किसी का भी एक लिमिटेशन होता है और कुछ चीज़ों में मतलब लिमिटेशन नहीं है। ईश्वर ने जो भी रोग दिए हैं वो या तो हमारे व्यवहार के कारण हमको रोग है या तो हमारे आचार के कारण वो रोग है, और उस सब का रोग का निदान इसी प्रकृति में निहित है। तो हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कार्यक्रम रखा है। हम इनका साधुवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जब हमारा MCH बनेगा उसमें हम आप लोगों के लिए भी एक कॉर्नर रखने की व्यवस्था करेंगे।
भोजपुर में जल्द बनना शुरू हो, इस पर मैं तत्पर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा। और एक एक चीज़ों पर जो आपको सहूलियत प्रदान करे उस पर हम लोग लगे हुए हैं। यही मेरा कर्तव्य भी है, सरकार उसी के लिए मुझे वेतन भी देती। मैं कोई अनुग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी दायित्व को ग्रहण किया हूँ जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। और मिनट मिनट मेरा कार्य जो है वो इस जिले के विकास के लिए होगा। जितना दिन मैं यहाँ रहूँगा मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक कार्य करूँ। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके लिए जब MCH बन जाएगा तो मैं उसमें एक आप लोग को सेक्शन मिलने का भरपूर कोशिश करूँगा कि वो बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा और उसमें हमारे पास सुविधाओं का कोई अभाव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्यूप्रेशर का पावर प्लेट है सर। इस पे अगर 5-7 मिनट किया जाए तो पूरे बॉडी का पाचन से लेकर ब्लड सर्कुलेशन से लेकर मसल सब ठीक होता है। तो सर आप खड़ा होगा जी सर, इस पे खड़ा होकर सर 2-4 मिनट पैर ऊपर नीचे करना होता है कदम तल की तरह। जैसे हम लोग 1 घंटा जाकर वॉकिंग करके आते हैं, इस पे 10 मिनट में उससे 4 गुना 5 गुना फायदा मिलता है। तो समय को भी बचाएगा सर, स्वस्थ भी रखेगा और बीमार नहीं। ये रेड कलर है सर, ये हमारे पैर में जो शोल्डर प्लेट होता है उसको एक्टिव करने के लिए दिया हुआ है जी। इस पर और इसमें सर बता दूं क्या, 1 मिनट इसको हम लोग मोजा आज का दूसरा कार्यक्रम रमना मैदान में ही, भोजपुर जिले के मशहूर रमना मैदान में उद्योग भवन द्वारा एक बड़ा बढ़िया मेला का कहिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य पंडाल लगाए गए, छोटे छोटे स्टॉल बनाए गए और इसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी भोजपुर, उप विकास आयुक्त भोजपुर, DDM नवाड भोजपुर और उद्योग विभाग के आला अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। दीप प्रज्वलन के साथ आज सुंदर दिन का वाकई इस समय का हम सभी इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान, और इस वादे के साथ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि इस मुस्कुराहट को हम हमेशा बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर पदाधिकारी शिरकत किए। स्वागत करें एक सुंदर सा बुके देकर। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने समक्ष है। कृपया जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। यहाँ के युवा काफ़ी परिश्रमी होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ रोजगार के साधन बहुत सीमित थे और यहाँ के लोग की मनोवृत्ति रही है कि वो सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और बदली हुई परिस्थिति में बिहार सरकार उद्योग विभाग ने यहाँ के युवाओं को उद्योग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई उद्योग प्रोत्साहन नीति लाई 2016 में। और आप सभी जानते हैं कि आजकल स्टार्टअप का ज़माना है। अगर आपके पास आइडिया है, आप युवा हैं और आपके पास आइडिया है जिससे कि आप रोजगार सृजन कर सकते हैं, तो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 भी लेके आई। जो स्टॉल छोटे छोटे बने हैं उसमें बहुत सारे स्टॉल तो खाली नज़र आए, दर्शक दीर्घा भी खाली खाली नज़र आया। हालांकि यह शुरुआत का दौर है, हो सकता है शाम तक लोग आए देखें। और उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ पूरा कार्यक्रम लगा था। भोजपुर जिले में कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल हुए हैं, उद्योग विभाग के साथ अनुदान लेकर के या लोन लेकर के कार्यक्रम को संचालित किए हैं। बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए यह कार्यक्रम है। हालांकि दर्शक कोई भी हो सकते हैं, इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अलग अलग सरकारी विभाग जिसका अटैचमेंट उद्योग विभाग के साथ है, उनका भी स्टॉल देखने को मिला। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जिला पदाधिकारी भोजपुर स्वयं स्टॉलों का निरीक्षण किए, तो आइए देखेंगे हम उनके द्वारा भी निरीक्षण किए जा रहे स्टॉलों की स्थिति।
तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक अच्छे से कार्यक्रम के साथ, एक अच्छे से बढ़िया सा समाचार के साथ। तो देखते रहिए, प्यार देना मत भूलिए। न्यूज़ चैनल 7:30 बजे को आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में प्रसारित कीजिए, क्योंकि केवल भोजपुर जिला का नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों का भी समाचार इसमें आपको मिलेगा। तो देखते रहिए न्यूज़ चैनल 7:30।